ब्लड क्या है? यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि यह फ्लूइड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और बॉडी के प्रत्येक पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बच्चों, ब्लड को अगर देखें तो बेसिकली दो कंपोनेंट हम लोगों को दिख जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर आप ब्लड ले लेते हैं किसी कंटेनर में और उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे ब्लड का कुछ पार्ट कोगुलेट हो जाता है, थक्का बन जाता है और कुछ पार्ट लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड पार्ट ये ऊपर अरेंज हो जाएगा और थक्का जो बनेगा, क्लॉट जो होगा, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है पेल येलो कलर का, ये प्लाज्मा कहलाता है और नीचे जो बैठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, जो क्लॉट दिख रहा है, ये ब्लड सेल्स कहलाता है। तो ब्लड में बेसिकली दो पार्ट हम लोग बना सकते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। बच्चों, ये प्लाज्मा जो होता है 55% होता है ब्लड का और 45% होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करें प्लाज्मा का। बच्चों, प्लाज्मा की बात करें तो पेल येलो कलर का होता है और इसमें 90 से 92% तक इसमें वाटर होता है और 10% के आसपास इसमें सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड प्रोटीन हो सकता है। ब्लड प्रोटीन में एल्बुमिन हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकता है, फाइब्रिनोजेन हो सकता है। और अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स इसमें ग्लूकोज हो सकता है, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल और एमिनो एसिड्स रहता है, क्योंकि डाइजेशन के बाद जो भी फूड कंटेंट है वो सब ब्लड में ही होता है। अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी गैसेस का, तो आपको पता है ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद एक बाई प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड की है। तो ब्लड के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है और क्रिएटिनिन हो सकता है। बच्चों, अगर मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स आयन तो सोडियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट, ये डिफरेंट आयन्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अगर एंजाइम्स की बात करूं मैं तो एंटीबॉडीज रहता है और हार्मोन रहता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का कंपोनेंट हुआ। अगर हम लोग बात करें ब्लड सेल्स का, ब्लड कॉर्पसल्स का, तो बेसिकली इसमें तीन कंपोनेंट हम लोग को दिख जाता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बच्चों, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता ही है रेड, इसलिए इरिथ्रोसाइट कहते हैं, रेड सेल्स। इरिथ्रोसाइट का बेसिकली काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं बिकॉज ये कलरलेस होता है। तो ल्यूकोसाइट का बेसिकली काम होता है डिफेंस। बॉडी में किसी तरह का अगर इंफेक्शन हुआ है तो उस इंफेक्शन से फाइट करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। इसलिए बच्चों, डब्ल्यूबीसी को पुलिस मैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स बच्चों, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और बेसिकली इसका काम होता है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करना।